दोस्तों, आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर कर देगी ये दो चीजें। इन दो चीजों को दूध में मिलाकर रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद सोते समय पीने से आपके हर समस्या का समाधान कर देगी ये दो चीजें। आयुर्वेद की ये दो अद्भुत चीजें दोस्तों आपके शरीर की हर कमजोरी को दूर कर देगी। मित्रों, ये दो चीजें कौन सी हैं? इनमें कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और इन दो चीजों का कोई नुकसान ही नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। सब लोग इस सबसे सस्ती चीज, सबसे अच्छी चीज का सेवन करें। अपने शरीर की अंदरूनी शक्ति, अपने शरीर की कमजोरी को दूर भगाएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो दो चीजें कौन सी हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हमें जान लेते हैं हमारा शरीर कमजोर क्यों होता है। शरीर में कमजोरी आने का कारण क्या है? इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा। आपको अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तभी हमारा शरीर कमजोर होता है। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60%, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% और कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10%, यानी 100% जो बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो इन 3 दोष के बढ़ने के कारण करती है। तो इसलिए ऐसी हमें कोई चीज नहीं खाना है जो हमारे 3 दोष को बढ़ाती हैं। तो कौन सी चीजें हैं जो हमारे 3 दोष को बढ़ाती हैं, इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण आपके शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द बना रहता है और आप सुबह जब सो के उठते हैं आलस आपको घेरे जाती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती है और शरीर का विकास रुक जाता है। तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट्री देता है, चाहे कैप्सूल के रूप में, चाहे सिरप के रूप में या पाउडर के रूप में। आप उनका सेवन करते हैं और अपने खाने पीने में कैल्शियम और विटामिन डी वाली चीज़ों की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे उस समय उस कमी की पूर्ति हो जाती है और आपके शरीर का विकास फिर शुरू हो जाता है, दर्द बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझने को है? हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए हमारी ऐसी डाइट होनी चाहिए, हमारा ऐसा खान पान होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हों। तो दोस्तों, इस तरफ से आप बचे रहेंगे अगर ऐसा खाना खाते हैं तो। दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ बाहर की ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में रोज खाते हैं और ये बाहर की चीजें जिन चीजों से बनाई जाती हैं वो सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इन्हें एक प्रोसीजर से बनाया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए दोस्तों इसमें क्या डाला जाता है? बेस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और जिन चीजों से बनता है, जैसे बाहर के जितने भी सामान है, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो लिक्विड बेस हो, चाहे वो दोस्तों ऐसे डिब्बा बंद सामान हो जैसे बिस्किट बिस्किट ऐसे भी हो, ये सारी चीजें बेस्ड चीजों से बनते हैं और ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और इसमें जो बेस्ड पदार्थ है ये जाके हमारे आंतों में चिपकने लगते हैं, फिर हमें पेट में गैस होती है, पेट फूलता है, दर्द, कब्ज जैसी शिकायत होती है। और जब हमारा इंजन ही खराब होगा तो दोस्तों हम बीमार पड़ेंगे। जिस तरह से अगर गाड़ी के इंजन में कचड़े हो जाते हैं तो गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं?
गाड़ी की हम सर्विसिंग करवाते हैं और फिर उसके इंजन की चाल बदल जाती है और गाड़ी एवरेज देने लगती है। उसी तरह से दोस्तों ये आपके शरीर का इंजन जो है आपका पेट है, आपकी आंखें हैं, आपकी किडनियां हैं, इन्हें कभी आप बीमार मत होने देना। बाहर की चीजें मत खाना, तो बीमार ही नहीं होगी और आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेली रूटीन में खेल कूद करना चाहिए, साइकिलिंग, तैराकी, तेज गति से मॉर्निंग वॉक, कुछ योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है, हमारे शरीर के अंदर बाहर की जितने भी आर्गन है उनकी दोस्तों एक्सरसाइज होती है, वो रिपेयर अपने आप होते हैं। और दोस्तों ये एक्टिविटी करने के सारे मसल्स का ग्रोथ होता है। इसलिए हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए और हमारे खाने और सोने का समय निर्धारित होना चाहिए। एक समय पे हम खाना खाएँ और समय से सो जाएँ। नींद भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। हमें चिंता कभी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को बीमारी की तरफ ले जाती हैं। हमें चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहिए, कामयाब आदमी बनना चाहिए, लेकिन चिंता करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, फ़रेब करके नहीं, ऐसा कभी मत करना दोस्तों। आप ईमानदार रहिए, ईमानदार आदमी परेशान हो सकता है, लेकिन वो कभी हारता नहीं है। उसकी हमेशा समाज में इज्जत होती है, उसकी हमेशा समाज में मान-सम्मान होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलिए। ये चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो ख़ास करके खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। चलिए मित्रों जानते हैं आयुर्वेद की वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं जिन्हें हमें दूध में मिलाकर लेना है। पहली चीज़ है दोस्तों मुलेठी। मुलेठी आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जिसकी तासीर ठंडी होती है और ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज़ है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची की भी तासीर ठंडी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर गुण, फाइबर, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं और दोस्तों इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। हरी इलायची तो सेवन तो आप करते होंगे, मुंह की खुशबू को बढ़ाने के लिए आप खाना खाने के बाद लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा अगर इस हरी इलायची और मुलेठी को दूध में मिलाकर लिया जाए तो कितने जबरदस्त फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसके फायदे की बात कर दें। अगर आप दूध और मुलेठी को मिला करके लेते हैं तो दोस्तों इसके फायदे क्या है आप जान जाइए। सबसे पहला जबरदस्त फायदा ये हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बैलेंस करके रखता है, इसे बिगड़ने नहीं देता। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को दूर करने की क्षमता है। आँखों की रोशनी तेज करता है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकता है, हमारे दिमाग को तेज करता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, अगर आपको भूलने की बीमारी उसे भी दूर करता है और कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मुलेठी और दूध का सेवन कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध। लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए, अब उसी में आपको डालना है, आप मार्केट से मुलेठी आप साबुत खरीद के ला सकते हैं, पंसारी की दुकान से या जड़ी-बूटी की दुकान से या मुलेठी का पाउडर भी आप ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी का, जैसे भी आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी में डालना है 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर और उसी में डालना है 2 से 3 हरी इलायची। इसे खूब अच्छी तरह से सिलबट्टे पे पीस लेना है या भून लेना है या आप 100 ग्राम 50 ग्राम लेके इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए।
उस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों उसी दूध में आपको 1 गिलास 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर डालना है। 3 से 4 दाना हरी इलायची के डाल के इस दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। दूध जब अच्छी तरह से उबल जाए, इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों ये है दूध और मुलेठी हरी इलायची के फायदे और इसे बनाने का तरीका, इसे पीने का तरीका। दोस्तों पूरे गर्मी भी इसका सेवन करिए, 3-4 महीने लगातार आप इसका सेवन करिए, फिर देखेंगे कि आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट और कोई नुकसान नहीं है दोस्तों।